तो लास्ट पार्ट में साल्सा गोकू और वजीटा को लेकर के कहीं चला जाता है अब इसके आगे। लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुमने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तुम उन्हें जा करके देख सकते हो। खैर, साल्सा जब गोकू और वजीटा को लेकर के जा रहा होता है तो गोकू साल्सा से पूछता है कि आखिर तुम हमको लेकर के कहाँ जा रहे हो। तो साल्सा इसके जवाब में कुछ भी नहीं बोलता। जब गोकू दोबारा पूछता है साल्सा से तो साल्सा कहता है कि तुम बस मेरा पीछा करते रहो। जिसके बाद वो उनको लेकर के एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, इवन वहाँ पे स्पेस और टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करते। गोकू पूछता है कि तुम हमें यहाँ पे लेकर के क्यों आए हो और ये कौन सी जगह है। ऐसा बोलते ही वहाँ पे दिमिग्रा, जिरेन और बाकी प्राइड ट्रूपर्स आते हैं। गोकू जिरेन से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और ये जो डार्क एनर्जी मुझे महसूस हो रही है वो तुम्हारे ही पास से आ रही है। दिमिग्रा कहता है कि तुम्हें जो एनर्जी महसूस हो रही है वो मेरी है। गोकू कहता है इसका मतलब क्या तुम ही वो दिमिग्रा हो जिसके बारे में हमें जेनो ने बताया था। दिमिग्रा कहता है हाँ, तुमने सही समझा। गोकू कहता है अगर ऐसी बात है तो तुमने अपनी मौत को खुद ही न्योता दिया है। जिरेन कहता है कि ऐसी क्या बात है, तुम्हें पहले मुझसे निपटना पड़ेगा अगर तुम्हें दिमिग्रा के पास पहुंचना है तो। गोकू जिरेन से कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि दिमिग्रा कितना बड़ा खतरा है हमारे मल्टीवर्स के लिए, और फिर भी तुम इसका साथ दे रहे हो। जिरेन कहता है मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तुम दोनों सियंस को पहले खत्म कर दूं ताकि मैं इस मल्टीवर्स का एक सुपीरियर मॉडल बन जाऊं जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो। अब हो सकता है तुम्हारे मन में ये डाउट आ रहा हो कि जिरेन अचानक से इतना बुरा कैसे बन गया। तो देखो, जैसे कि मैंने लास्ट पार्ट में बताया था कि दिमिग्रा माइंड कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जिरेन का माइंड इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि उसे वो आसानी से नहीं कंट्रोल कर सकता था। इसीलिए दिमिग्रा ने लास्ट पार्ट में गोकू और वजीटा की तारीफ की जिरेन के सामने, ताकि वो मेंटली वर्नरेबल बन जाए। जिसके बाद दिमिग्रा ने जिरेन के माइंड कंट्रोल कर लिया, इसीलिए जिरेन अचानक से इतना ज्यादा ईविल हो गया। खैर, टोपो जिरेन से कहता है कि जिरेन ये तुम बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिरेन कहता है कि क्या तुम भी चाहते हो गोकू और वजीटा की तरह मैं तुम्हें भी खत्म कर दूं। वजीटा कहता है अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, मैं टूर्नामेंट ऑफ पावर में तो तुम्हें नहीं हरा पाया था, लेकिन अब मैं अपने हाथों से तुम्हें मारूंगा। ऐसा बोलते ही वजीटा अपनी अल्ट्रा ईगो की ट्रू फॉर्म दिखाता है जो कि उसने इन सालों में सीखी थी। जिसके बाद वो अटैक कर देता है जिरेन के ऊपर, लेकिन तभी उसके सामने टोपो आ जाता है। टोपो वजीटा से कहता है कि तुमने सीख ही लिया डिस्ट्रॉयर की पावर को। वजीटा कहता है मैं डिस्ट्रॉयर की पावर को भी सरपास कर चुका हूँ, और तुम मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम्हें और जिरेन दोनों को एक साथ खत्म कर दूंगा। इवन तुम्हारे जितने भी प्राइड ट्रूपर्स हैं वो भी मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा बोलते ही सभी प्राइड ट्रूपर्स वजीटा के ऊपर अचानक से हमला कर देते हैं और वो वजीटा को बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वजीटा अल्ट्रा ईगो फॉर्म में जितना ज्यादा मार खाएगा वो इतना ही ज्यादा पावरफुल होता चला जाता है, और ऐसा ही होता है। थोड़ी देर बाद वजीटा उन सब के अटैक को केवल अपने एक हाथ से रोक लेता है, इवन जिरेन के अटैक को भी, और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम सब एक साथ मेरे ऊपर हमला करोगे और मुझे हरा दोगे। और ऐसा बोलते ही वजीटा अपनी हकाई एनर्जी का इस्तेमाल करता है और वो टोपो और जिरेन को छोड़ करके सभी प्राइड ट्रूपर्स को इरेज कर देता है। जिसके बाद जिरेन और टोपो भी अपनी पूरी ताकत से वजीटा के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वजीटा उनके अटैक को भी एब्जॉर्ब करके अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बना लेता है। जिरेन ये चीज ऑब्जर्व कर लेता है कि वो जितना ज्यादा अटैक कर रहा है वजीटा के ऊपर, वजीटा उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। इसीलिए जिरेन अपनी पूरी एनर्जी से वजीटा के ऊपर हमला करता है, और उस एनर्जी को वजीटा अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। अब वजीटा अगर थोड़ी देर और उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता तो हो सकता था कि वजीटा की बॉडी फट जाती। तभी वहाँ पे गोकू आता है और वो अकेले ही टोपो और जिरेन को हैंडल करने लगता है, और वो सिंगल हैंडेडली जिरेन और टोपो को हरा रहा होता है। दिमिग्रा को जब ऐसा लगता है कि गोकू और वजीटा को जिरेन और टोपो नहीं रोक पाएंगे, तो दिमिग्रा गोकू और वजीटा को एक लूप में फंसा देता है। जिसके बाद गोकू और वजीटा जिरेन के ऊपर कुछ भी अटैक नहीं कर पा रहे होते हैं, लेकिन जिरेन और टोपो मिल करके गोकू और वजीटा के ऊपर n नंबर्स ऑफ अटैक कर रहे होते हैं, जिससे कि गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी उसे नहीं बचा पा रहा होता। इवन वजीटा भी अब और एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होता जिरेन और टोपो की। तभी गोकू और वजीटा इतना ज्यादा रेज करते हैं कि ना ही केवल उसकी वजह से दिमिग्रा का टाइम लूप ब्रेक हो जाता है, बल्कि वो जो प्लेस थी जहाँ पे स्पेस टाइम एग्जिस्ट नहीं करता वहां पे भी स्पेस टाइम में कर्व आ जाता है, और वो दिमिग्रा के टाइम लूप को ब्रेक करके जिरेन और टोपो को एक ही पंच में इरेज कर देते हैं। ये चीज देखने के बाद दिमिग्रा खुद हैरान हो जाता है, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसके टाइम लूप को ब्रेक नहीं कर पाया है। तभी गोकू और वजीटा दिमिग्रा से कहते हैं कि अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है दिमिग्रा। दिमिग्रा कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम लोग कोशिश करके ही देख लो। अब क्योंकि दिमिग्रा काफी तरीके से टाइम को मैनिपुलेट कर सकता था, इसीलिए उसको पता था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और उसे ये भी पता था कि गोकू और वजीटा कौन से अटैक करने वाले हैं।
खैर, गोकू और वेजिटा डिमिग्रा पे अटैक करते हैं, लेकिन कोई भी अटैक उनका डिमिग्रा के ऊपर लैंड नहीं हो पाता। डिमिग्रा अपने टाइम और की मैनिपुलेशन की मदद से गोकू और वेजिटा को काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रहा होता है, इतना कि गोकू और वेजिटा का एक भी अटैक लैंड नहीं कर रहा होता डिमिग्रा के ऊपर, और डिमिग्रा बड़ी आसानी से गोकू और वेजिटा को मार पा रहा होता है। साल्सा गोकू और वेजिटा से कहता है कि तुम दोनों अकेले डिमिग्रा को नहीं रोक पाओगे। गोकू पूछता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तभी साल्सा पोटारा रिंग्स देता है गोकू और वेजिटा को और कहता है कि तुम्हारा फ्यूजन आसानी से रोक सकता है डिमिग्रा को, और उसकी कोई भी की मैनिपुलेशन या फिर टाइम मैनिपुलेशन तुम्हारे फ्यूजन के ऊपर काम नहीं आने वाली। अब डिमिग्रा चाहता तो गोकू और वेजिटा को ये फ्यूजन करने से रोक सकता था, लेकिन उसने इसलिए नहीं रोका क्योंकि वही चाहता था कि गोकू और वेजिटा इस पोटारा रिंग्स की मदद से फ्यूजन करें, क्योंकि साल्सा के पास जो पोटारा रिंग्स हैं वो डार्क हैं और उसकी मदद से जो भी फ्यूजन करता है वो पूरी तरीके से करप्ट हो जाता है, और डिमिग्रा को एक ऐसे ही करप्टेड स्ट्रॉन्ग बीइंग की जरूरत थी जो कि उसकी मदद कर सके। लेकिन डिमिग्रा को शायद ये नहीं पता था कि अगर तुम सांप पालोगे तो तुम उससे केवल यही उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सामने वाले को काटे, वो तुम्हें भी काट सकता है। खैर, गोकू और वेजिटा जैसे ही उन पोटारा रिंग्स की मदद से फ्यूजन करके वेजिटो का फॉर्मेशन करते हैं तो वेजिटो को बहुत सारी डार्क एनर्जी का महसूस होता है और वो एकदम से शांत हो जाता है, क्योंकि वो रेजिस्ट कर रहा होता है उस डार्क एनर्जी को अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल पाने से। डिमिग्रा साल्सा से कहता है कि तुम गोकू और वेजिटा को ही क्यों लाए हो, फ्रीजा और गोहान कहाँ पे है। साल्सा कहता है कि डिमिग्रा, तुम पहले इस करप्टेड वेजिटो को तो संभाल लो, तुम ऐसे ही नहीं संभाल पाओगे और तुम बात कर रहे हो फ्रीजा और गोहान की। और तभी वेजिटो बहुत ज्यादा रेज करता है, इतना ज्यादा रेज करता है कि वो जहाँ पे थे उस पॉइंट का डायमेंशन ही ब्रेक हो जाता है और उनके अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि हर यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर तक वो एनर्जी जाती है। इवन वीरस तो जाग जाता है और वो कहता है कि वीस, क्या तुम्हें ये डार्क एनर्जी महसूस हो रही है? ये तो डिमिग्रा की डार्क एनर्जी से भी काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है, आखिर ये किसकी हो सकती है? वीस कहता है, आप सही कह रहे हैं लॉर्ड बीरस, मुझे ये डिमिग्रा की एनर्जी तो नहीं लग रही, और ये जिस भी बीइंग की एनर्जी है वो डिमिग्रा से भी बड़ा खतरा है हमारे मल्टीवर्स के लिए। अब इसके आगे क्या करप्टेड वेजिटो को कोई रोक पाएगा या फिर वो मल्टीवर्स पे आसानी से कब्जा कर लेगा, और डिमिग्रा कैसे संभालेगा वेजिटो को, ये तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, लास्ट पार्ट में एक भाई ने कमेंट किया था और उसने प्रिडिक्ट कर लिया था कि आखिर मैं वेजिटो को इविल कैसे बनाने वाला हूँ। अब मुझे ये समझ में आ गया कि तुम लोगों ने मेरी इतनी सारी स्टोरीज सुन ली है कि तुम लोग आसानी से प्रिडिक्ट कर ले रहे हो मेरी स्टोरीज को, इसलिए आने वाले समय में हो सकता है कि मैं अपनी स्टोरीज को थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दूं ताकि तुम उसको आसानी से प्रिडिक्ट ना कर पाओ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए स्टोरी।